वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर अनु वर्मा प्रिंसिपल के सानिध्य एवं नमिता राज सिंह के मार्गदर्शन में स्वर्गीय श्रीमती उषा काल्डा एवं स्वर्गीय श्री स्वर्ण काल्डा मेमोरियल अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता के द्वितीय राउंड का आयोजन पुलिस डीएवी पुलिस लाइन सिविल लाइंस लुधियाना में किया गया। समारोह का उद्घाटन डॉक्टर अंजलि शाह, डायरेक्टर ग्लोबल हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं प्रविंदर कौर, प्रिंसिपल प्रताप पब्लिक स्कूल लुधियाना ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रोफेसर अलका छाबड़ा, पूर्व प्रधान इनर व्हील क्लब तथा डॉक्टर परम सैनी, प्रधान रोटरी क्लब लुधियाना ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि विजय शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सेवा समिति तथा अन्य अतिथियों का स्वागत ज्योति स्वरूप कंबोज, राकेश चांदना, बॉबी मल्होत्रा, प्रभा सूद, रेणु वधवा, भुवनेश गोयल, रमेश गोयल, गुरशरण सिंह, ज्योति स्वरूप कंबोज एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। रामशंकर ने मंच संचालन किया। डॉक्टर अनु वर्मा ने अपने भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 19 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रोफेसर सरिता माटा तथा प्रोफेसर अनामिका ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को नमिता राज सिंह तथा डॉक्टर अनु वर्मा ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि विजय शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार आदित्य तिवारी, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार निधि जायसवाल, इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तृतीय पुरस्कार नमन जोत कौर, ननकाना साहब पब्लिक स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार गौरी बिजलवान, चिल्ड्रन वैली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्वाति प्रिया, आर्य कन्या गुरुकुल, अर्शदीप कौर, बीसीएम स्कूल चंडीगढ़ रोड को मिला। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। Very good afternoon to all present. I think it's an honor and privilege for all of us at Police DAV Public School Ludhiana to host this great event which is being organized, and it's a very good initiative of Ved Prachar Mandal. तो सबसे पहले तो मैं वेद प्रचार मंडल के जो श्री रोशन लाल आर्या जी, उनको मैं बहुत ही मैं उनके साथ हमारी एसोसिएशन हुई है जब से ये स्कूल 2011 में शुरू हुआ था और मैं यहाँ पर एज फाउंडर प्रिंसिपल आई थी। तो जो हमारी यहाँ पर एक यज्ञ की हमने शुरू किया, तो सबसे पहले वो यज्ञ का मार्गदर्शन, उसकी जो एक अच्छे ढंग से उसको सुयोजित रूप से स्कूल में करवाया गया, वो श्री रोशन लाल आर्या जी के कर कमलों से ही यहाँ पर यज्ञ का शुरुआत हुई थी। और इनिशली 1-2 साल जब भी हम यज्ञ कराते थे तो यज्ञ करवाने के समय पर हम रिस्पेक्टेड श्री रोशन लाल आर्य जी को यहाँ पर इनवाइट करते थे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको रिक्वेस्ट करी हो और सर ने मुझे कहा हो कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, मैं इस दिन नहीं, मैं इस दिन आऊँगा। वो बड़े ही सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार करते थे और बड़े ही श्रद्धा आस्था के साथ उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ की प्रथा का बीज बोया है। और वो आज
उन्हीं के द्वारा ट्रेन किए हुए, फिर धीरे धीरे सर ने मुझे बोला कि आप अपना एक टीचर मेरे से ट्रेन करवा लो। तो ये हमारे श्री राम शंकर जो हिंदी के अध्यापक हैं स्कूल में, इन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ उनसे मंत्रों का उच्चारण सीखा, काफ़ी काम किया इन्होंने। और अब ये जो हमारी एक यज्ञ की मासिक हम रूप से स्कूल में करवाते हैं, और जब भी हमारा कोई स्पेशल ओकेजन होता है, बच्चों ने 10th 12th का एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ स्कूल के प्रांगण में यज्ञ किया जाता है। और मेरा एक, मैंने जब ये आर्य समाज के साथ जो नियम है और ये पढ़ के और ये कंक्लूड किया है कि आर्य समाज और जो सिख धर्म का की कुछ आइडियल्स हैं वो बड़े ही क्लोज हैं, है ना, बहुत पास पास ही चलता है। हम ओम कहते हैं, वो एक ओमकार कहते हैं, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। तो हम हर नवरात्रों में भी यज्ञ कराते हैं और सुखमनी साहब का पाठ स्कूल में होता है। तो उस ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम एक बहुत ही 7-8 कमरों के स्कूल से शुरू हुए थे 2011 में, और आज हम फुली ग्रोन स्कूल हैं अप टू क्लास +2, एंड वी आर केटरिंग टू 3500+ स्टूडेंट्स हियर इन द स्कूल। और वेद प्रचार मंडल से हमारी बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हर एक्टिविटी जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो ये डिबेट डेक्लेमेशंस हो, हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं हर साल। ग्रुप सॉन्ग में तो हमारा प्राइज़ एक रेगुलर रूटीन है कि बच्चे प्राइज़ जीत के लाते हैं। तो ये एक हमारी जो बॉन्डिंग है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम बड़े ही आभारी हैं कि हमें इसमें वी आर अ पार्ट ऑफ इट, and it is our honor and privilege to host this event today. So I extend a very warm welcome to all the dignitaries who are, very well learned in their respective fields. They are there in the school today for the smooth conduct of the event. Your kind presence has really added, that special glow to today's event. और मैं देख रही थी कि जब बच्चे बोल रहे थे, डिफरेंट स्कूल से जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, दे वर रियली डिलीवरिंग देयर कंटेंट वेरी वेल, है ना। तो जो बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया उसके लिए वी शुड गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट द गुड एफर्ट्स, बड़ी क्लोजली मैंने देखा है कि जब बच्चे हमारे भी स्कूल में तैयार होते हैं कंपटीशन के लिए, तो टीचर्स बड़े क्लोजली उनके साथ काम करते हैं, है ना। तो वो सारे टीचर्स जो आज बच्चों के साथ आए हैं, उनको तैयारी करवा के लाए हैं, सो वो भी बधाई के पात्र हैं। और प्रिंसिपल्स भी, बिकॉज मेरा तो ये एक वो है कि जब बच्चा तैयार हो जाता है तो टीचर मेरे ऑफिस में बच्चे को ज़रूर लेके आते हैं बिफोर दे फाइनली गो फॉर पार्टिसिपेशन ऑन द फाइनल डे। तो उसमें मैं भी बड़े ध्यान से सुनती हूँ। इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, है ना। और थोड़ी थोड़ी मैं भी अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन देती हूँ। तो दिस वे आई एक्सटेंड my heartiest congratulations to all the principals of the different schools from where the children have come. तो वेद प्रचार मंडल के सारे ही लोग जो जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो बहुत वेल लर्नड लोग हैं, दे आर मास्टर्स इन देयर फील्ड्स। सो हमारी एक एसोसिएशन इस संस्था के साथ और भी स्ट्रेंथन होती रहे इन द ईयर्स टू कम। दिस इज़ व्हाट आई प्रे टू गॉड। और आज मैं बच्चों को सुन रही थी, इट वाज रियली बहुत ही अच्छा लग रहा था जो बच्चों ने यहाँ पर कंटेंट डिलीवर किया और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ किया। सो वंस अगेन चिल्ड्रन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, है ना। और बाकी किसी ने फर्स्ट आना है, किसी ने सेकंड आना है, दैट डजंट मैटर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू केम ऑन द स्टेज एंड इट वॉज योर प्रेजेंस ऑन द स्टेज बिकॉज ऑफ विच वी हैड दिस इवेंट, है ना। तो हारना, अगर कोई किसी का प्राइज नहीं आता तो डोंट फील डिसहार्टेंड, राइट। सो मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। ये हमारे मैम डॉक्टर अनु वर्मा जी का आशीर्वाद है।
हम लोग कुछ नहीं करते, ये भगवान की कृपा है। और सच बता रहा हूँ, हमारी मैम का आशीर्वाद है, बहुत समर्पण है मैम का, बहुत डेडिकेशन है। हम लोग जो कर रहे हैं ये बस मैम का आशीर्वाद है। और ऐसे ही मैं कहता हूँ, मैम का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन, प्यार ऐसे हम सब पर ऐसे बना रहे। और ये पुलिस डे पब्लिक स्कूल लुधियाना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। I extend my warm regards to all the dignitaries, judges, and esteemed guests. It has been an honor and privilege to be here. मैं रोशन लाल आर्या जी के साथ बहुत ही सालों से जुड़ी हुई हूँ और ये एक बहुत ही नेक कार्य है जिसमें वो वेदों का जो अवेयरनेस है, जागृति है, वो पहुँचा रहे हैं आज हमारे यूथ तक। आज जितने भी कंटेस्टेंट थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरह से अपने व्यूज़ जो हैं रिप्रेजेंट किए हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हमारा यूथ जो इतनी तेज़ी से आगे निकल रहा है उसको वेदों के थ्रू हम रूट्स के साथ जोड़ रहे हैं। आओ हम वेदों के पास चलें। आज जब हम AI की दौड़ पे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दौड़ पे चल रहे हैं, तो उसमें अपना संतुलन कैसे बनाना है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो ओम हमारे माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियस को एक स्थिरता प्रदान करता है, एक कंसंट्रेशन देता है। सो वी आर एबल टू परफॉर्म वेल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आज हम वेद प्रचार मंडल की तरफ से अपने बच्चों को, यूथ को स्पेशली, हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। एंड ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप इतने छोटे छोटे बच्चे भी आज उस ज्ञान से परिचित हुए हैं और वो ज्ञान सब पर पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम ऑल्सो टू गिविंग दिस स्पेस टू अस कि हम यहाँ आएँ और अपना ये ज्ञान जो है वो बच्चों के थ्रू सब तक पहुंचाएं। Thank you so much, and again it's an honor to be here, and I congratulate all the students. हर बच्चा काबिलियत तारीफ है और आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। A huge round of applause for all of you. Thank you so much. जय सिया राम। थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है 3 स्टोरी चढ़ के आने में। उन्होंने कहा था लिफ्ट से चले जाओ, मैं कहा बच्चे कैसे जाते हैं, कह रहे सीढ़ी से। मैं कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन एज फैक्टर हो गया लगता है। भाषण नहीं दूंगा, आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। वेद प्रचार समिति बहुत बड़ा काम कर रही है और सनातन सेवा समिति अब उनके साथ मिलके ये काम कर रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम लोग 31 तारीख को एक कार्यक्रम कर रहे हैं और अगले साल सनातन सेवा समिति और वेद प्रचार समिति मिलके सब काम करेगी। इसलिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर हम लोग सनातन पे, वेद पे काम कर सकें। सनातन शुरू ही वेदों से होता है, बिना वेदांत के सनातन कुछ नहीं है। आप बच्चों सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पंजाब के अंदर एक बात कही गई है कि अपना एग्जाम्पल से देता हूँ। एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें फुटबॉल का मैच चल रहा है। फुटबॉल ग्राउंड सबने देखा है ना? जिसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे। आपके स्कूल में भी होगा, है? फुटबॉल ग्राउंड के अंदर 2 टीमें आपस में मैच खेल रही हैं और दोनों साइड एक एक गोल होता है कि नहीं होता है? इस टीम को उस गोल में विपरीत लोगों के गोल पे जाके फुटबॉल से गोल करना होता है और इधर वाली टीम को उधर करना होता है ना। अगर मैं वो दोनों गोल पोस्ट हटा दूं तो क्या करेंगे? अगर उस मैदान से दोनों गोल पोस्ट हटा दिए जाएं और वो दोनों टीमें अंदर हों, उनको फुटबॉल दे दी जाए और कहा जाए खेलो, तो बच्चों क्या करोगे? मुझे जवाब दो। पोल लगाओगे ना? बिना उसके तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही जब तक आप अपने आगे उद्देश्य क्या पाना चाहते हो उसका गोल सेट नहीं करोगे लाइफ में,
तो फुटबॉल लेके ऐसे ही घूमते रहोगे जिंदगी में। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो हैं वो क्या बनना है वो डिसाइड कर लें। अगर वो डिसाइड कर लेंगे तो उसे पाने के लिए प्रयत्न भी करेंगे। अगर अपनी लाइफ में गोल नहीं रखेंगे तो पाने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो जब आप गोल पोस्ट हटा के पोल लगा लोगे तब भी तो वो वही है ना जिसको अचीव करना है। तो टारगेट गोल इज वेरी नेसेसरी इन द लाइफ। करोगे सेट? पक्का। लेकिन अपने जो संस्कार है उनके साथ, संस्कार छोड़ के कुछ भी गोल सेट करोगे तो उसको अचीव करने में दिक्कत होती। संस्कार क्या है? जो माँ बाप आपको सिखाते हैं। सबसे बड़े गुरु माँ बाप, और उसके बाद हमारे टीचर। कितनी फिक्र रहती है इन टीचरों को आपकी, क्यों नंबर कम आए, पढ़े नहीं, होमवर्क करो। ये सब इसलिए कहते हैं कि आप लोग वो बन सको जो बनना चाहते हो। हमें भी हमारे टीचरों ने बहुत, हमारे ज़माने में तो पीटा करते थे टीचर, बड़ा डर लगता था। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ दिल्ली से। हमारे पीटीआई सर होते थे, एक शहतूत का पेड़ था, हमसे ही तोड़वाते थे कि वो तोड़ के लाओ, और उसी से हमें पीटते थे। लेकिन पीटा था तो आज कुछ बन गए। सच है बेटा, लाइफ में कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज समय है सोना खो दो, आज समय है खेलना खो दो, आज समय है फोन पे ज़्यादा टाइम लगाना खो दो। जब पा जाओगे तो ये सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आज नहीं खोगे, आज इसमें रहोगे तो कुछ पा नहीं पाओगे, ऐसा अनुभव है। हम भी कुछ और बन गए होते अगर ये सब खो दिया होता। ज़्यादा नहीं खो पाए थे इसलिए नहीं बन पाए, नहीं तो आज शायद हम भी प्रिंसिपल टीचर बन के आपके साथ बैठे होते। लेकिन सिर्फ दो बातें कहूँगा। एक, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, तो पाया हुआ गोल भी खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन पता है सब समझते हैं? हेलो, अभी भी आपस में बात करोगे मैं तो 2 मिनट बोल के चला जाऊंगा। कम्युनिकेशन पता है 1 वे होता है कि 2 वे होता है? तो जो आपने बोला सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, राइट? उस भाषा विच गल करनी है जिहड़ी सामने वाले नूं समझ सच्चा है। मैं इत्थे चाइनीज़ विच भाषण देवांगा तो एक ट्रांसलेटर नाल चाहिदी है, कम्युनिकेशन तां कंप्लीट होंदा। मेरा सिर्फ एक आज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, माँ प्यो जिहड़े सिखांदे ने, टीचर जिहड़े सिखांदे ने, वो संस्कार हैगे ने, वो धर्म हैगा, उन्होंने सीखो, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ढालो। वो तुहाडी लाइफ का प्रतिबंध होना चाहिए, वो तो दिखना चाहिए, और अपने अपने गोल सेट कर लो और जिंदगी नूं तरक्की नाल जियो। जय सिया राम। थैंक यू सो मच। बेटा, जब हम स्टेज पे जाते हैं बहुत मुश्किल होता है, हमारे पैर कांपते हैं, हमारे हाथ कांपते हैं। एक बार आके देखो आप स्टेज पे, बहुत मुश्किल होता है। वहाँ बैठ के बातें करना तो बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। मैं देख रही थी जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने बोल लिया वो जाके पीछे इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। भाई आपकी बारी ख़त्म हो गई, दूसरों की बारी तो है, तो आपको रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे को। ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। स्वामी दयानंद जी ने कहा सी, वेदां ਵੱਲ वापस मुड़ो। सचमुच जिस युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ युग बहुत खतरनाक ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ना कोई रिश्ते ने, ना कोई नाते ने, ना दोस्ती है, ना व्यापार है। हर थां दे उत्ते बेईमानी दा, तकनीक दा बोलबाला है। सिर्फ पैसे दी दौड़ है, पर जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं है। साडे कोल बहुत कुछ सी जिहड़ा असीं गवांदे जा रहे हाँ। बहुत अच्छा विद्यार्थी बोले, सानू भी बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया। पर जे असी अपने धर्म वाल नज़र मारते हाँ तो साडे कोल दो बहुत खूबसूरत मिसालां मिलदियां ने अच्छे वक्ता होण दियां। पहली है महाभारत युग की, जदों कृष्ण जी ने अर्जुन नूं उपदेश दिता सी। एक बच्चे ने बहुत अच्छा नाटकी माहौल कायम किया। सन लग्या कि शायद असी उस ही माहौल दे विच पहुंच चुके हैं। असी बैठे गल भी कर रहे सी कि
ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ 19 ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ।